जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए खास है, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है ओपेक के स्थापना वर्ष और मुख्यालय है। तो यहाँ पे ओपेक का स्थापना वर्ष जो है वो होगा 1960 ईस्वी, जो वियना में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जो है 1960 और वियना में, तो याद रखिएगा। और वीडियो में लास्ट तक जुड़ रहिएगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। निम्न में से कौन नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो भूमध्य रेखा का 2 बार पार जो है वो कांगो या जायरो नदी जो है वो 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा कांगो या जायरो, तो याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जुड़ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्न में से कौन कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो जो कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा यहाँ पे कौन जो है वो नहीं है, तो विंडोज जो है वो उच्च स्तरीय भाषा नहीं है कंप्यूटर की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विंडोज की, विंडोज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया। तो लुईस ब्रेल दिवस जो है वो 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, 5 जनवरी जो है लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सोलेनेसी फूल से संबंधित है। तो सोलेनेसी फूल से यहाँ पे संबंधित जो है वो है मिर्च, आलू, बैगन और टमाटर जो है वो सोलेनेसी फूल से संबंधित है। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट सेंट बनाईदारा किस जगह पर स्थित है। तो ये जो है वो किस जगह पर स्थित है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्णिक चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई सर्वाधिक मार्ग पर है। तो सर्वाधिक मार्ग पर कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका 7 का जो करेक्ट हो जाएगा चेन्नई कोलकाता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चेन्नई कोलकाता। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन महिला बनी है। तो भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स जो है वो यहाँ पे कौन महिला जो है वो बनी है, तो याद रखिएगा सुष्मिता सेन जो है वो बनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सुष्मिता सेन जो है वो यूनिवर्स महिला पहली बनी है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। अजमेर जो है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लूनी नदी के किनारे जो है वो अजमेर शहर स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विजय घाट का संबंध किस महान व्यक्ति से है। तो विजय घाट का संबंध जो है वो लाल बहादुर शास्त्री से है। याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल जो है वो विजय घाट है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। तो लक्षद्वीप से संबंधित जो है वो फाल्ट पॉइंट जो है वो लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाए, फाल्ट पॉइंट जो है वो लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी घर में 100 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं तो 30 दिन में व्यय विद्युत यूनिट की संख्या कितनी होगी। तो याद रखिएगा 60 यूनिट होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ये भी से सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 60 यूनिट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वैक्यूअर पतन किस देश में स्थित है। वैक्यूअर पतन जो है यहाँ पे किस देश में स्थित है, याद रखिए कनाडा देश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वैक्यूअर जो है वो कनाडा देश में स्थित है। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जहाँ पे आपको सारा पीडीएफ जो है वो फ्री मिलता है और पॉकेट जीके का संपूर्ण पीडीएफ जो है वो डाल दिया गया है, तो जरूर जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल पैमाना पर कितनी होती है। तो रिएक्टर स्केल पैमाना पर कितनी होती है, तो याद रखिएगा 0 to 10 होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 0 to 10 जो है वो रिएक्टर स्केल पैमाना पर होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वह भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। वह भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो ताता पानी जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, ताता पानी जो है वो भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सब चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है। चश्मे का लेंस बनाने में जो है कुकर्स कांच का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, कुकर्स कांच का प्रयोग जो है वो चश्मे का लेंस बनाने में किया जाता है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस गैसीय नियम में स्थित आयतन पर नियम दिया गया है। तो किस पर जो है वो आयतन पर नियम दिया गया है। तो याद रखिएगा 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलुसांग का नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा गैलुसांग का नियम संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट किसकी रचना है। तो स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट जो है और किसकी रचना है, तो याद रखिए कपिल देव की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है
वो करेक्ट हो जाएगा, कपिल देव की रचना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाफ वॉली शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो हाफ वॉली शब्द का जो प्रयोग है वो लॉन टेनिस में होता है, लॉन टेनिस में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लॉन टेनिस में जो है हॉकी वॉली शब्द का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रुद्र सात्विक किसकी रचना है? तो रुद्र सात्विक जो है वो प्रभा वर्मा की यह रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, प्रभा वर्मा की रचना है रुद्र सात्विक में, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिए क्या मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है वो 24 फरवरी को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। दिवस से संबंधित जो है वो आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन रहते हैं जो जरूर याद कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो नैरोबी में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, नैरोबी में स्थित है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल तीव्रता ध्वनि होती है? तो 30 से 60 डीबी होती है डेसिबल, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, 30 से 60 डेसिबल होती है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो पहली भारतीय जो है यहाँ पे कौन बन गई है? तो अनुराधा गर्ग जो है वो बन चुकी है पहली भारतीय महिला, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात का युद्ध कब लड़ा गया था? तो गुजरात का युद्ध जो है यहाँ कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 1672 ईस्वी जो है गुजरात का युद्ध लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। गुजरात का युद्ध 1672 ईस्वी को लड़ा गया था, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, राजसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो राजसी तंगड़ी का युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 1565 ईस्वी को लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। राजसी तंगड़ी का युद्ध 1565 ईस्वी को लड़ा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मछुआरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो मछुआरा का युद्ध जो है यहाँ पे कब लड़ा गया था? तो याद रखिए, मछुआरा का युद्ध 1555 ईस्वी को लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। मछुआरा का युद्ध 1555 ईस्वी को लड़ा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? सरहिंद का युद्ध जो है वो मछुआरा का युद्ध यानी 1555 ईस्वी में ही लड़ा गया था, सरहिंद का युद्ध और मछुआरा का युद्ध, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि दोहारिया की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? दोहारिया की लड़ाई जो है यहाँ पे 1832 ईस्वी को लड़ी गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 1532 ईस्वी को जो दोहारिया की लड़ी गई थी, तो याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखें जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो लास्ट तक जरूर देख लिए हैं, तो याद जरूर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक प्लीज जय हिंद जय भारत।